स्वागत है आपका द वैनशीक ट्रेन पार्ट 4। बच्चे और ग्रे नाश्ता कर रहे थे। जूली पहले तो घबरा जाती है और ग्रे की तरफ देखती है। ग्रे उसे दरवाजा खोलने के लिए इशारा करता है। दरवाजा खोलते ही एक आदमी, जिसने मुंह पर मास्क और हाथों में ग्लव्स पहने थे और सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थीं, वो जूली से कहता है, क्या आपने पुराने दोस्त को अंदर नहीं बुलाओगी? वो लगता है मैं सही वक्त पर पहुंच गया। नाश्ता बचा है क्या? ए ग्रे, कैसे हो दोस्त? उसे अंदर आता देखकर दोनों बच्चे दूसरे कमरे में चले जाते हैं। जेडन, तुम यहां हो तो इसका मतलब है कि बाकी सबको भी पता चल गया। हाँ, वो सिग्नल हम सभी को मिला था। वो लोग किसी भी वक्त आकर तुम्हारा दरवाजा खटखटाने ही वाले होंगे। ओफो, ये मास्क, इसकी वजह से मैं ठीक से खाना भी नहीं खा सकता। खैर, इसे फ्रीज में बाद में खा लूं। ये सब बातें बाद में, पहले मुझे अपने बच्चों से मिलवाओ। ग्रे बात को समझ जाता है और बच्चों को बुलाता है। हे बच्चों, घबराओ मत, यहाँ आओ, इनसे मिलो, ये मेरे सब अच्छे दोस्त हैं। बच्चे दौड़कर जूली के पास जाते हैं। अरे, तुम मुझे देखकर डर रहे? बच्चों, अंकल को हाय बोलो। क्या तुम मुझसे डर रहे हो? ओह, और मुझे लगता है कि मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हैं। ये सुनकर बच्चों को हंसी आ गई और दोनों जेडन को हाय बोलते हैं। हाय, मेरा नाम जॉन है। और मेरा जेनी। ओह, तुम दोनों तो काफी बड़े हो गए हो। क्या आप हमसे पहले मिल चुके हैं? जेडन एक पल के लिए जूली की तरफ देखता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मैं तुमसे मिल चुका हूं, लेकिन उस वक्त तुम बहुत छोटे थे। एनीवेज, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। और जेडन जॉन को एक फुटबॉल देता है। तुम बाहर जाकर इसे ट्राई क्यों नहीं करते? वाओ, फुटबॉल, मुझे यही चाहिए था। लेकिन जेनी उदास होकर जेडन की तरफ देखती है और कहती है, क्या आप मेरे लिए डॉल नहीं लाए? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। सॉरी बेटा, वो लाना भूल गया। मगर मैं वादा करता हूं कि जब भी मैं दोबारा आऊंगा तो तुम्हारे लिए डॉल जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल तुम भैया के साथ बाहर गार्डन में जाकर खेलो। और दोनों बच्चे बाहर चले जाते हैं। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा, ये सच है ग्रे, वो लौट आया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ओ हाँ, तुम सही हो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। पर क्या लगता है कि तुम इस तरह भागकर उससे बच सकते हो? वो जो भी, मगर मैं दोबारा उस जंग में नहीं उतरूंगा। समझने की कोशिश करो ग्रे, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले उसे रोक पाओगे? मत भूलो कि जब हम आखिरी बार उसे लड़े थे, तब हम मरते मरते बचे थे। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं उस जंग में उतर जाऊं जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया? तुम अकेले नहीं हो जिसने उस जंग में कुछ खोया। सॉरी जेडन, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो, मैं उस जंग में अपने बहुत से साथियों को खो चुका हूं और अब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहता। तुम भी हमारे साथ चलो। और तभी जेडन खिड़की से बाहर देखता है। जॉन फुटबॉल के साथ खेल रहा था और वो बॉल को हाथ में उठाता है और तभी उसकी आंखों में एक चमक आती है और वो को इतनी तख्त से फकता है कि वो बॉल पेड़ पर जाकर अटक जाती है। भैया, कितनी बार कहा है कि इतनी जोर से मत फेंका कीजिए। सॉरी। ये देखकर जेडन हैरान हो जाता है और ग्रे की तरफ देखता है। ग्रे, इतनी बड़ी बात तुमने सबसे छुपाई? ये लाइट वॉरियर है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि बच्चों को बीच में मत लाओ। ये लड़का उसे खत्म कर सकता है। इतने किसने दरवाजा खटखटाया? दरवाजा खोलते हुए, तुम तीनों क्या रियूनियन पार्टी शुरू हो गई? आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए सिरिस के साथ।